हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि एमएससी में एक पेपर ही बनता है इसका हेट्रोसाइक्लिक का अलग से। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनकी नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है, एक हेट्रो एटम होता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, देखो साइक्लिक कंपाउंड है, एक हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम क्या होता है, अदर देन कार्बन एटम, उसको मानेंगे हम लोग हेट्रो एटम। जैसे ये देखो, इस टाइप के कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे आपने नाम सुना होगा पिरिडिन का नाम, ये देखो ये पिरिडिन है। ये जो है ये है पायरोल। क्या बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन हेट्रो एटम। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन हेट्रो एटम इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब हमको देखना है सबसे पहले कि इनकी नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हंस विजमैन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो ये वाला सिस्टम है, इसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिंग साइज। रिंग साइज मतलब 3 मेंबर्ड होगी, 4 मेंबर्ड होगी, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। ठीक है, जैसे ये देखो 3 मेंबर्ड है, 1 2 3। ये कैसी है, 4 मेंबर्ड, 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये फिर कितनी, 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5। ये कितनी है, 6 मेंबर्ड है। ठीक है, तो ये देखा है, इस साइड लिखा है रिंग साइज, और इसमें लिखा है स्टेम। स्टेम क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और या नाइट्रोजन के अलावा भी हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे विदाउट नाइट्रोजन। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसे ये है, मान लिया ये, ठीक है, इसमें देखो हेट्रोएटम कौन है, नाइट्रोजन है, और वो अनसेचुरेटेड है। अगर अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड मतलब कि अगर उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जिसमें नाइट्रोजन हेट्रो एटम है और वो अनसेचुरेटेड भी है, अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, जैसे यही हो गया, पैरोल की बात करते हैं। देखो ये देखो, ये अनसेचुरेटेड भी तो है ना, डबल बॉन्ड है। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। अगर सेचुरेट होगा तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, जैसे ये देखो, ये बिल्कुल क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये देखो, ठीक है। तो ये कब यूज़ करेंगे, जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है वो अनसेचुरेटेड होगा। और 3 मेंबर के इरीन यूज़ करेंगे, 4 मेंबर के लिए ETE यूज़ करेंगे, 5 मेंबर के लिए OLE यूज़ करेंगे, 6 मेंबर के लिए INE यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है वो सेचुरेटेड होगा तो उसके लिए इरिडीन यूज़ करेंगे, इटिडीन यूज़ करेंगे, INE। देखो क्या बोल रहा है, सेम ऐसा ही है। यहाँ पर NE है, यहाँ पर क्या है, डीन लग गया, इटिडीन, ओलिडीन 5 मेंबर के लिए, 6 मेंबर के लिए एन, INANE। ठीक है, तो ऐसे ही नाइट्रोजन विदाउट नाइट्रोजन, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अनसेचुरेटेड। अगर वो अनसेचुरेटेड है तो इरिन, ETE, OLE, INE। तो सेम इस टाइप का मिल रहा है। ठीक है, अब अगर सेचुरेटेड होगा तो क्या होगा, IRANE, उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग 3 मेंबर के लिए। 4 मेंबर के लिए ETANE यूज़ करेंगे, उसके लिए 5 मेंबर के लिए OLANE यूज़ करेंगे, ओलिन, और 6 मेंबर के लिए ANE यूज़ करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इस साइड देखो, ये सिस्टम ये भी सेम हुई है। अब एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन होगा तो उसको हम लोग परफिक्स में क्या लिखेंगे, उसको ऑक्सा, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्सा से हम लोग परफिक्स उसका लगाएंगे। सल्फर होगा अगर हेट्रोएटम तो उसको थाया बोलेंगे। सेलेनियम होगा तो क्या बोलेंगे, सेलेना, सेलेनियम। अगर नेट यहाँ पर N है, N। अगर नाइट्रोजन होगा तो उसको एजा बोलेंगे, फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फा बोलेंगे, आर्सेनिक होगा तो आरसा बोलेंगे, सिलिनिक होगा तो सिला बोलेंगे, बोरोन होगा तो बोरा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से, जब तक एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे अभी ये रूल पढ़ेंगे उससे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो कितना मेंबर हेट्रोसाइक्लिक है, 1 2 3, तो 3 मेंबर है। तो 3 मेंबर है तो ये वाला लगने वाला है, रिंग साइज 3 मेंबर। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या इसमें नाइट्रोजन है, हेट्रोएटम नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है तो कौन से रूल लगेंगे, ये वाले रूल लगने वाले हैं, इन दोनों में से एक। ठीक है, क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, क्योंकि ये सबके सब इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये है सैचुरेटेड है। ठीक है, क्या क्या चीज़ है, नंबर 1 3 मेंबर्ड है। ठीक है, नंबर 2 विदाउट नाइट्रोजन है।
ठीक है, विदाउट नाइट्रोजन। और जो थर्ड है कि वो सैचुरेटेड है। तो क्या लगेगा, देखो 3 मेंबर के लिए हम लोग स्टीम क्या यूज़ करेंगे, देखो 3 मेंबर के लिए जो हमारे पास क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सा। ठीक है, ऑक्सा हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलेंगे। ठीक है, प्लस अब इसके हम लोग कहाँ पर क्या लगाएंगे, इसमें जो लगाएंगे वो लगाएंगे IRANE। IRANE क्यों लगाएंगे, क्योंकि नंबर 1 तो नाइट्रोजन नहीं है उसमें, और सैचुरेटेड है, तो क्या बन जाएगा IRANE, तो ऑक्साइरेन, ऑक्सा प्लस IRANE बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ई हटा दोगे तो क्या बन जाएगा ऑक्साइरेन, तो इसका नाम है ऑक्जाइरेन। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1 देखो हॉट हेट्रो एटम कौन है इसके अंदर, वो है हमारा हेट्रो एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सा बोलेंगे। ठीक है, कितनी मेंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर है, तो ये वाला रूल लगेगा, ये वाली लाइन की। ठीक है, दूसरा देखो क्या इसमें सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है, तो इसमें अनसैचुरेशन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो कौन सा यूज़ करेंगे, OLE यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑक्जोल हो जाएगा इसका नाम, देखो ऑक्सा, क्योंकि हेट्रो एटम ऑक्सा है, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलते हैं, अभी देखा था आपने। दूसरा 5 मेंबर्ड है, तो 5 मेंबर्ड, ये देखो 5 मेंबर्ड में 5 मेंबर्ड है और क्या है अनसैचुरेटेड है, तो OLE यूज़ करेंगे, तो ऑक्सा प्लस OLE, तो क्या बोलेंगे ऑक्जोल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे नेमिंग करेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। दूसरा ये है, तो ये अभी थोड़ी देर बाद सबके सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि किसको क्या कहना है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन है तो क्या कहना है उसको, उसके अंदर भी अनसैचुरेटेड है तो ये बोलेंगे, कितनी मेंबर रहेंगे वो भी देखना है। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो उसके लिए ये, और जो हमारे पास जो हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम में उनको क्या बोलेंगे हम लोग, वो हमको यहाँ पर लिखा हुआ है परफिक्स के तौर पर। ठीक है, परफिक्स मतलब जो नेम से आगे लगता है, जैसे ऑक्जोल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसके नेमिंग देखेंगे, जो इसके रूल होंगे। हंस विडमेंस जो सिस्टम है उसमें जो रूल होते हैं उसको देखते हैं। नंबर 1 तो क्या लिखा है, साइज ऑफ रिंग इज डिनोटेड बाय स्टीम IRETOLINE। ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा 3 मेंबर्ड है, तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, IR यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ये देखो क्या यूज़ कर रहे थे, IR, ये स्टीम है। अगर 5 मेंबर्ड है तो 5 मेंबर के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, OL यूज़ कर रहे हैं, देखो OL यूज़ कर रहे हैं, ये देखो OL। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा क्या है, हेट्रो एटम्स आर डेजिग्नेटेड बाय परफिक्स बाय ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन, थाया फॉर सल्फर, एजा फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फा फॉर फॉस्फोरस। जो थर्ड रूल है उसमें क्या लिखा है, इफ रिंग कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट हेट्रो एटम्स, ऑक्सीजन टेक प्रेफरेंस ओवर सल्फर एंड सल्फर ओवर नाइट्रोजन। सपोज करो हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हेट्रो एटम्स ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है या नाइट्रोजन भी है, तो इसको प्रेफरेंस देखो, प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को, उसके बाद सल्फर को, उसके बाद नाइट्रोजन को। ठीक है, जैसे एक बार यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले देखो हमको ये है, हमारे पास एक ये है, हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये है। ठीक है, इसमें देखो हेट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। ठीक है, तो किसको प्रेफरेंस मिलती है, अभी देखा सल्फर को मिलती है नाइट्रोजन के ऊपर, तो सल्फर का नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, थाया। सल्फर को क्या बोलते हैं, थाया, इससे पहले आपने देखा हेट्रो एटम। और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा, तो थाया प्लस एजा। ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर्ड है और अनसैचुरेशन भी है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओल, पीछे आप टेबल में देख सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, थाया एजोल, क्या बोलेंगे, थायोजोल बोलते इसको, थाया एजोल, थाया प्लस एजा प्लस 5 मेंबर्ड है और अनसैचुरेशन है, तो ओल यूज़ करेंगे, थाया एजोल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि जिसको प्रेफरेंस है उसको नंबर 1 देंगे, तो सल्फर को नंबर 1 प्रेफरेंस देंगे, 2 3। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा। तो नंबर 1 सल्फर को अगर हमने दे दिया तो फिर हमको रिंग में ऐसे नंबरिंग करनी है कि जो दूसरा हेट्रो एटम है उसको लोअर नंबर मिले। तो यहाँ से करेंगे तो 4 आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो क्या होगा 1,3 थाया एजोल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऐसा ही एक और है, अब यहाँ पर क्या है कि ये तो एक ही जैसा है। देखो नंबर 1 तो दोनों हेट्रो एटम कैसे है, इसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन ही है, तो इसमें कोई प्रेफरेंस की बात ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 के है और नाइट्रोजन है। ठीक है, नंबर 1 तो देखो नंबर 1 6 मेंबर्ड है, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा अनसैचुरेशन भी इसके अंदर है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पीछे टेबल देखेंगे। ये देखो जैसे ये है 6 मेंबर्ड है, बोला मैंने नाइट्रोजन है और अनसैचुरेशन, तो INE लगने वाला है। ठीक है, INE लगेगा इसके, अनसैचुरेशन है, 6 मेंबर्ड है, अनसैचुरेशन है और नाइट्रोजन है, तो INE लगने वाला है उसके उसमें। ये देखो देखो लगा ना INE। तो नंबर 1 देखो क्या है, 1 पर भी क्या है, एजा है,
4 पर भी क्या है, एजा है, तो 1,4 क्या बोल सकते हैं, डाई एजा प्लस आई एन ई, तो क्या बोला 1,4 डाई एजाइन बन गया इसका नाम। ठीक है, अब नेमिंग ऑफ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले वो रूल जो भी हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद द प्रायोरिटी ऑफ हेटेरोएटम ऑल्सो गिवन इन टेबल 2। टेबल 2 मतलब ये वाले टेबल की बात कर रहा है, टेबल 2। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलेगी, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, सबसे नीचे को क्या हो रहा है, प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इफ 2 और मोर सेम टाइप ऑफ हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट देन दे आर इंडिकेटेड बाई डाई ट्राई। अभी मैंने देखा अगर क्या होंगे, हेटेरोएटम 2 होंगे तो डाई यूज़ करेंगे, 3 होंगे तो ट्राई यूज़ करेंगे। उसके बाद जो 6th पॉइंट है, नंबरिंग ऑफ रिंग बिगेन्स विद द हेटेरोएटम एंड प्रोसीड इन फैशन टू गिव सब्सटेंट द लोएस्ट नंबर। नंबरिंग ऑफ रिंग बिगेन्स, अगर कोई रिंग में नंबरिंग करनी है तो कह रहा है कि उस नंबरिंग ऐसे करेंगे, तो बोल रहा है कि हेटेरोएटम को लोएस्ट नंबर मिले, जैसे ये देखो। ठीक है, उसके बाद व्हेन द रिंग कंटेन 2 और मोर डिफरेंट हेटेरोएटम्स देन नंबरिंग विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर इन टेबल 2। ठीक है, अगर